हेलो दोस्तों, देखिए बेटा, आज हमारा साइंस का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है और ये पहला ही वीडियो है मेरा जो आपको साइंस पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग बेटा अभी स्टार्टिंग से अभी सिर्फ हमारा हेडिंग लगा हुआ है विज्ञान, और विज्ञान लिखा है विज्ञान क्या है। ठीक है, अभी एकदम शुरुआत से पढ़ाया जाएगा आपको। आप लोग बेटा जितने लोग भी आज जुड़े हो, आप लोग सभी लोग पूरा वीडियो देखिए और समझिए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में कहीं भी सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग देखिए आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं लेक्चर नंबर फर्स्ट की वीडियो बना रहा हूँ। चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं पहले कि विज्ञान होता क्या है। स्टार्टिंग में बात करेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस होता क्या है। बेटा वैसे आप लोग पढ़े होंगे, बुक में लिखा मिला होगा कि सुक्रमबद्ध, सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, है ना। बुक में लिखा मिलता है, सारे बुक में देखे होंगे, यही लिखा रहता है कि सुक्रमबद्ध, सुस्पष्ट, सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। बेटा देखो ध्यान दो, ये सुस्पष्ट, सुक्रमबद्ध, सुव्यवस्थित ये है क्या, मैं यहाँ बताता हूँ। देखो सुस्पष्ट का मतलब होता है कि सही तरीके से स्पष्ट किया गया हो। ठीक है, सुव्यवस्थित का मतलब होता है सही तरीके से व्यवस्थित किया गया हो। ठीक है, और फिर क्या है सुक्रमबद्ध, सुक्रमबद्ध का मतलब होता है उसको सही तरीके से मतलब क्रमानुसार रखा गया हो, एक के बाद एक। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ एक बुक की रखने की, तो यहाँ आप देख सकते हो, पहले ये बुक है, बड़ा बुक है, ठीक, इसको रखेंगे। इसके बाद फिर बेटा ये बुक है, इसको रखेंगे, ये बड़ा है ना, ठीक। इसके बाद कौन रखेंगे, इसके बाद ये छोटा बुक है, फिर इसको रखेंगे, है ना। फिर इसके बाद और छोटा बुक मान लो जी ये एक है पन्नी, तो इसको रखेंगे इस तरह से। समझ में आया ना, इस तरह से। ठीक है, तो ये बुक है, ये देखो अभी क्या है, ये क्या है, सुक्रमबद्ध है, सुस्पष्ट है और सुव्यवस्थित ढंग से रखा हुआ है। समझ आया ना। तो इस तरह की घटना को क्या कहते हैं, हम विज्ञान कहते हैं। इस तरह से करने को विज्ञान कहते हैं। जो बुक में लिखा हुआ है इस तरह मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, इस तरह को विज्ञान कहते हैं। अब देखो बेटा इसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर अगर हम बात करें सरल शब्दों में विज्ञान क्या होता है, तो बेटा सरल शब्दों में अगर हम बात करें विज्ञान किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रकृति में चल रहे या प्रकृति में हो रहे परिघटनाओं का उल्लेख जिसमें किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, प्रकृति में हो रहे परिघटनाओं का उल्लेख करने को विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो आप लोग समझ में आ गया ना, क्या कहेंगे, प्रकृति में, चल नहीं था मार्कर, प्रकृति में हो रहे परिघटनाओं का उल्लेख करने को विज्ञान कहते हैं, करने को विज्ञान कहते हैं। ठीक बेटा, मतलब प्रकृति में जो घटना होती रहती है इसे हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। चाहे वो बादल गरजना हुआ, चाहे हवा का चलना हुआ, चाहे बारिश होना हुआ, चाहे गर्मी हुआ, चाहे मौसम का होना हुआ, ठीक है, चाहे जिस तरह के होना बेटा वो क्या होता है, विज्ञान होता है। दिन से रात, रात से दिन होना ये भी विज्ञान ही है। समझ में आया। हम आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे, भी विज्ञान का ही वो है। समझ में आया। ठीक है, गाड़ी मोटर का दौड़ना ऐसा विज्ञान की कला होती है। समझ में आ गया। कुछ भी प्रकृति में जो घटना होती है, प्रकृति में जो घटना होती है, पृथ्वी पर पूरी जो घटना होती है, ब्रह्मांड से लेकर, मतलब कहने का मतलब ये है कि आसमान और धरती के बीच में जितनी घटनाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत देखते हैं, विज्ञान के अंतर्गत देखते हैं। समझ में आ गया ना। तो सरल शब्दों में अगर पूछेगा आपसे विज्ञान क्या होता है, तो ये इतना कठिन जो लिखा है बुक में ना बता पाओ, तो इतना बता दो कि प्रकृति में हो रहे परिघटनाओं का उल्लेख जिसमें करते हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या ब्रह्मांड में हो रहे परिघटनाओं का उल्लेख जिसमें करते हैं उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक, तो बेटा आइए, तो विज्ञान की परिभाषा होगी। अब बात करते हैं विज्ञान के प्रकार। विज्ञान के प्रकार कि विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देखो बेटा विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, विज्ञान के प्रकार। ठीक, क्या बेटा, हाँ, अब बात करेंगे विज्ञान के प्रकार। तो बेटा आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग कहते हैं विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बताते होंगे, पहला भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, और अगला जीव विज्ञान। आप किसी से पूछोगे कि विज्ञान कितने होते हैं, बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं। कहेंगे कौन कौन से, कहेंगे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। बेटा एक बात बताओ, क्या ये विज्ञान नहीं है, गृह विज्ञान विज्ञान नहीं है, ये कृषि विज्ञान विज्ञान नहीं है, बताओ मनोविज्ञान विज्ञान नहीं है,
बताओ, ये सब विज्ञान नहीं है बेटा, ये सारे विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान है ना, ये सब क्या है, विज्ञान है। समझ में आया बेटा? तो विज्ञान कई प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, विज्ञान कई प्रकार के होते हैं। समझ में आया? तो आप ये नहीं कहना कि विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, आपको विज्ञान कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बता दो उनको, कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है, विज्ञान कई सारे होते हैं। अब देखो बेटा, फिर बात करें तो कहिए 3 क्या होता है, तो हमें 3 पढ़ना होता है। हमें साइंस में, साइंस की दृष्टि से हम लोग को कक्षा 10 व 12 में और फिर बेसिक में मुझे 3 पढ़ना होता है, जो लोग पढ़ते हैं। जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, वो हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ 3 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे, रसायन विज्ञान पढ़ेंगे और जीव विज्ञान पढ़ेंगे। हम 3 पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे विज्ञान वास्तव में कई होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे कितना, हम पढ़ेंगे यहाँ पे 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए ज़्यादातर लोग 3 पढ़ते हैं, उनको 3 पता होता है, उनको यही लगता है कि 3 ही विज्ञान होता है, ठीक है। पर विज्ञान 3 ही नहीं होता है। समझ में आया बेटा? ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि एक मेढक जब कुएं में रहता तो कहता बस दुनिया इतनी बड़ी होती है, तो हम लोग 3 ही पढ़ते हैं, सभी लोग 3 पढ़ते हैं, बस कहते हैं भैया 3 ही होता है विज्ञान, 3 नहीं होता बेटा। अच्छा, आप लोग ये विज्ञान कभी नहीं पढ़ेंगे, मनोविज्ञान है ना, ये विज्ञान कभी यहाँ तो है ही नहीं, कहीं पर किसी इधर उधर आसपास में नहीं मिलेगा आपको। ये बेटा बहुत अच्छा चीज़ है ये। मनोविज्ञान में होता क्या है, यहाँ पर अगर बेटा देखा जाए तो आदमियों की मतलब क्षमता के बारे में बताया। जैसे मान लो पढ़ने में तेज है तो पढ़ने में वीक हो, ठीक है। तो कारण क्या है कि पढ़ने में ठीक ठाक है, पढ़ने में तुम नहीं हो, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा पढ़ने में, क्यों नहीं लग रहा है, क्या बात है, ठीक है। ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। तुम पढ़ते हो भूल जाते हो, ठीक है, पढ़ते हो भूल जाते हो, समझ में नहीं आता, पढ़ने में दिल नहीं लगता है, ये सब मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। जब ये पढ़ोगे तो इसके बारे में जान पाओगे क्या होता है, कैसे होता है। समझ में आया ना? ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है मनोविज्ञान। ये एक प्रैक्टिकल होता है, ये बेटा आप रियल लाइफ में प्रैक्टिकल कर सकते हो इसको, मनोविज्ञान को, ठीक है। पर यहाँ सब नहीं है तो इसलिए चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ना क्या है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक। इन 3 विज्ञान को पढ़ना, तो हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर वो पूछता है विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, तो विज्ञान कई प्रकार के होते हैं, बता सकते हो इतने, ठीक है। हमें पढ़ना कितना है, सिर्फ 3 पढ़ना है, ठीक। इस तरह से जीव विज्ञान समझ में आ गया ना, ठीक। तो बेटा आप जान पाए ना विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, विज्ञान के प्रकार कितने होते हैं, ठीक। विज्ञान कई प्रकार के होते हैं बेटा, हाँ ये लिखोगे, विज्ञान के प्रकार में विज्ञान कई प्रकार के होते हैं। उसके नीचे नाम लिख दो कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और डाल के दो आदि, बहुत सारे होते हैं, डाल दो आदि, अभी और भी होते हैं आदि, ठीक। समझ में आ गया ना? चलो बेटा अब बात करते हैं हम, एक पहला जो मुझे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, भौतिक विज्ञान। चलो बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या होता है। चलो देखो बेटा हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है। यही लिख देते हैं नीचे ही, इरेज नहीं करेंगे। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की अंग्रेजी क्या होती है, फिजिक्स, ठीक है। अंग्रेजी होती है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। देखो बेटा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यहाँ देखते हैं अब हम। इसका परिभाषा देखो बेटा क्या होगा, देखो बेटा भौतिक विज्ञान क्या होता है, जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थों का, ठीक है। सिर्फ पदार्थों का, पदार्थ देखो इसे बेटा दे बेटा, ठीक। इसे कह सकते हैं जिसमें हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, पदार्थों का अध्ययन, अध्ययन, ठीक। या फिर बेटा कह सकते हो कि प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या, प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन, ठीक है। समझो बेटा, पदार्थों का अध्ययन कह सकते हो जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं, या फिर कह सकते हैं जिसमें हम प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन करते हैं। देखो बेटा अभी आपने परिभाषा उसमें बताया था कि विज्ञान में बताया था ना, विज्ञान में भी ये परिभाषा दिया होगा कि प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर हम भी दे रहे हैं, भौतिक का विज्ञान को भी दे रहे हैं कि प्रकृति में हो रही घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। देखो बेटा ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि भौतिक विज्ञान ही रियल विज्ञान है, बाकी विज्ञान सब जन्म लिए हुए हैं। समझ में आया, भौतिक विज्ञान रियल विज्ञान है, बाकी जो आई हैं कौन से विज्ञान, जीव विज्ञान आया है जो, ठीक है, और रसायन विज्ञान आया है, ये इन्हीं से मिलके बना हुआ है, ठीक है। ये इन्हीं से मिलके बना हुआ है, कॉपीराइट किया गया है। पहले इसी के बारे में देखो बेटा, अगर प्रकृति में जो घटना होती है वो फिजिक्स के द्वारा ही तो होती है। जैसे मान लो तुम चल रहे हो, ठीक है, या चल रहे हो, या हवा मतलब तुम्हें ठंड लग रही है, इसे खूब ज़्यादा ठंड लग रही है, ठीक है, तो ठंड लग रही है, इसका मतलब मौसम चेंज हुआ है ना, मौसम चेंज हुआ, हवा चल रहा है, हवा मानसून खूबते जाए, हवा चलने लगा, आंधी आ गई, तो बेटा किसके द्वारा हुआ, ये प्रकृति में घटना हुई ना, भूकंप आ गया, प्रकृति में घटना हुई, ठीक है। तो प्रकृति में घटना हुई तो किसमें आएगा, ये भौतिक विज्ञान में आएगा। अब क्या हुआ वहाँ पे, मान लो भूकंप आया,
तो भौतिक विज्ञान में आ गया। अब वहाँ इसको खोज करेंगे कि भूकंप काहे आया, तो कहेंगे यहाँ ज्वालामुखी फटा था, यहाँ ये हुआ था, इस पदार्थ की कमी हो गई थी, इसलिए भौतिक विज्ञान में आ गया। तो थोड़ा सा पदार्थ के बारे में लगा तो कहेंगे केमिकली बात है, तो रसायन विज्ञान में रख दिए कि केमिकल का बात है, रसायन विज्ञान में रख दिए। अब वहाँ कितने लोग मर गए या फिर उनके हड्डी टूट गई, हाथ टूट गया, गोड़ टूट गया, वो आ गया जीव विज्ञान में आ गया। ठीक है, तो मेन जो है वो आपका भौतिक विज्ञान ही है। ये बाकी दोनों लोग क्या हुए, इससे जन्म लिए हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान जीव विज्ञान दोनों जन्म लिए हुए हैं भौतिक विज्ञान से। तो रियल जो है वो भौतिक विज्ञान है, इसीलिए विज्ञान भौतिक विज्ञान को रिलेट करता है। समझ में आ गया ना। ठीक है, इसलिए परिभाषा न्यूज सेम भी हो जाती है। चाहिए कहो कि पदार्थ जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं, या फिर चाहिए कहो कि जिसमें हम प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जो मर्जी दोनों परिभाषा आपकी सही है, दोनों लिख सकते हो कि या प्रकृति में हो रहे घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया ना। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके बाद फिर बात करते हैं रसायन विज्ञान की। ये क्या होता है, हम बेटा पहले बोल दें कि आज सिर्फ लेक्चर रहेगा, आपको लिखाएंगे कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग लिखना जैसे लिखते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना नोट करते रहो ये, लेकिन आज सिर्फ लेक्चर रहेगा मेरा। ठीक है, तो यहाँ देखो अब बात करते हैं क्या, रसायन विज्ञान की। तो बेटा रसायन विज्ञान क्या होता है, अभी हमने क्या बोला, भौतिक विज्ञान में हमने कहा जिसमें पदार्थों का अध्ययन करते हैं, है ना। अब देखो रसायन विज्ञान क्या होता है, जिसमें, ध्यान दो बेटा, जिसमें पदार्थों के गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। ध्यान दो यहाँ पर, पदार्थों के गुण धर्मों का मतलब पदार्थ कैसा है। ठीक है, पदार्थ ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि प्लाज्मा है कि बोस-आइंस्टीन है। ठीक है, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 5 है ना, पदार्थ 5 होते हैं। हम लोग लेकिन पढ़ते कितना है, 3 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे कि पदार्थ है कैसा, वो ठोस है, सॉलिड है कि गैस है कि लिक्विड है। ठीक है, मतलब कठोर है कि नरम है कि पानी जैसा है। समझ में आ गया ना। तो पदार्थ वो है कैसा, वो कर क्या सकता है, उसका काम क्या है। ठीक है, वो कहाँ रिएक्शन करता है, क्या करता है, कैसा क्रिया करता है, जिसमें उसका अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं हम, रसायन विज्ञान। मतलब पदार्थों का गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे तो रसायन विज्ञान, और केवल पदार्थों का अध्ययन करेंगे तो क्या हो गया, भौतिक विज्ञान। ठीक है, अब बात करते हैं जीव विज्ञान का। ये समझ पाए ना, इसमें समझ पाए ना। ठीक है, लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ये समझ पाए ना, जिसमें पदार्थों के गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। अब बेटा फिर आता है जीव विज्ञान, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन, जंतु, हाँ बेटा, जंतुओं का अध्ययन। ठीक है, जीव जंतु में सभी आते हैं, मनुष्य हुआ, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये सभी जीव जंतु हैं। पेड़ पौधा भी जीव है कि नहीं है ना, पेड़ पौधा भी जीव होता है ना। ठीक, हाँ, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, हाँ करते हैं। ठीक है, ये हो गया। समझो बेटा यहाँ पर अब क्या होता है, जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। समझ आ गया ना। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर, आपको तीनों विज्ञान समझ में आ गए होंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, और लास्ट में विज्ञान। ठीक, तो विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, इसकी परिभाषा तुम लोग मुझे कल लिख के अपने बूते दिखाओगे। समझ में आया ना, हेडिंग बाय हेडिंग करके, और विज्ञान के प्रकार भी लिख के दिखाओगे कल। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्या बात है बच्ची, समझ रहे हो बेटा। ठीक है, तो इसका प्रभाव तुम लोग कल लिख के खुद लाओगे, हम यहाँ लिखाएंगे नहीं। आपको दिक्कत है लेक्चर एक बार देख लेना, हमारा यूट्यूब पे कर देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे, देख लेना। तो बेटा आप समझ पा रहे हो ना। ठीक है, इन तीनों को फिर बेटा जब इतना जान जाओगे तब हम आपको टॉपिक स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1। समझ में आया ना। ठीक है, पहले इतना जानने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा विज्ञान क्या होता है, विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, और हमें पढ़ना कौन कौन सा है, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, ये होते क्या क्या हैं, भौतिक विज्ञान क्या होता है, जीव विज्ञान क्या होता है, रसायन विज्ञान क्या होता है, आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, तो बेटा आप लोग इसको एक बार कॉपी राइट करके मुझे कल दिखाना। समझाया, कल आओगे ना करके। ठीक है, आप लोग बेटा ठीक है एक बार करके लाना, और दिक्कत तो वीडियो पर देख लेना, अच्छे से करके लाना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।